हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन ऊपर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, बिहार एसएससी की ओर से एक बड़ा ही पॉजिटिव अपडेट मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। अब पॉजिटिव अपडेट क्या है तो देखिएगा, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तुरंत फटाफट से अधियाचना देने के लिए जो है ना, पत्राचार हुआ है। पत्राचार में क्या क्या बात हुआ है उसकी भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो एएसओ का जो पोस्ट है, ठीक है, एएसओ का जो पद है, पोस्ट है, इसके अंदर में जो बातें हो रही थी कि लगभग 900 से 950 से 1000 के आसपास जो सीटें आने वाली हैं, तो अब जो ऐसा कुछ चीज़ें निकल के आ रहा है कि शायद सीटों की संख्या इंक्रीज़ हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा, एएसओ जो है बिहार एसएससी सीजीएल 3 के तहत जो भर्ती हुई है, उसके बाद ये बिल्कुल ही अलग तरीके का है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही मैंने एक आपके साथ एक लेटर शेयर किया था जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि जितने भी जो पद 25% जो सीट जो रिज़र्व रखे जाते हैं यूडीसी के माध्यम से, यानी कि जो अपग्रेडेशन होता है, यानी जो प्रमोशन होता है उसके माध्यम से जो भर्ती के लिए रखे जाते हैं, तो बोला ये गया कि भाई उतना भर्ती के लिए, उतना जो है प्रमोशन के लिए उतना ना रखा जाए और इसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीधी भर्ती के लिए सीटों को ऐड कर दिया जाए। तो सारी बातें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर पत्राचार क्या हुआ वो मैं बात करूँगा। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये लेटर एक शेयर किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिभूषण किशोर विशेष कार्य पदाधिकारी की ओर से। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। निर्देशानुसार विषयांक प्रसंग पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा द्वितीय अंतरस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में राजस्व कर्मचारियों के प्रेषित रिक्तियों के उपरांत जिला में राजस्व कर्मचारी कतिपय कारणों यथा सेवानिवृत्त, त्याग पत्र, स्नातक या स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण योग्यधारी राजस्व कर्मचारी को राजस्व अधिकारी के एवं समकक्ष पदों में उत्क्रमित किए जाने के बाद उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 21485 दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रचारित दिशा निर्देश के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के साथ विहित प्रपत्र, ठीक है, विहित प्रपत्र में दिनांक 15/2/2024 से पहले अधियाचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। ये मैंने आपको जो ये लेटर है, ये मैंने बहुत पहले इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया था। इस लेटर के माध्यम से मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे ही इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस पर आपको काम करना है। दूसरा क्या बोला गया है कि प्रमोशन से जो सीटें बढ़ गई, ठीक है, और जो थर्ड सीजीएल के माध्यम से जो बहाली हुई उसके हिसाब से जो सीटें बढ़ गई, अब उन सब को हटा के जो वैकेंट सीट है, ठीक है, जो भी खाली सीटें हैं उसकी आप यथाशीघ्र जो है आयोग को आप सारा डिटेल प्रोवाइड कराइए। अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ बोला ये जा रहा है, चूँकि ऐसा प्रावधान था कि 25% सीट जो आयोग अपने पास रिजर्व रख लेती थी वो भरा जाता था प्रमोशन के माध्यम से, ठीक है ना, यूडीसी उसको हम लोग बोलते हैं, उनके माध्यम से ये भरा जाता था। लेकिन अब जो मामला ये कर दिया गया है, अब ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग को, ये जो है लेटर लिखा गया है कि भैया आप ये एक ऐसा प्रावधान ला दीजिए जिसमें 25% सीटें जो है हम रिजर्व ना रखें प्रमोशन के लिए, क्योंकि जो प्रमोशन वाला सीट है ये मोस्टली वैकेंट रह जा रहा है, ज़्यादा नहीं भर पा रहा है। सारा अभी डाटा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए एक बार पहले हम लोग डाटा देख लेते हैं, सीट उट का सारा डाटा कैसे क्या है सब कुछ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ये अपडेटेड डाटा आपको 1 मई के हिसाब से बिल्कुल ही अपडेटेड डाटा आपको साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का टोटल यहाँ पे डाटा, यानी कि एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा पे लेवल, यानी पे लेवल जो है इसका 7th पे लेवल के हिसाब से है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कुल स्वीकृत पद जो है इसमें देखिए 3920 टोटल एक्सेप्टेड स्वीकृत पद जो है, ठीक है, जो गुड टू गो हो चुका है, गवर्नमेंट के तरफ से इसका पूरा स्वीकृति मिल चुका है। अब सीधी नियुक्ति के लिए देखिए ये 3920 में से 75% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो उस हिसाब से जो है अगर 75% 3920 का निकालिएगा तो 2940 बनता है। अब 2940 में से देखिएगा 2012 में आया था जो आपका 2010 से बैच जो सीजीएल फर्स्ट आया था उसके हिसाब से देखिएगा 10 इसमें रिक्रूट हुआ। 2010 बैच में जो है 372 रिक्रूट हुए, 2014 बैच में फिर 303 और फिर 2024 बैच में जो है 1327, ठीक है ना।
1327 यहाँ पे टोटल बोला जा रहा है, इतना रिक्रूटमेंट हुआ है। अब जो वैकेंट सीट यहाँ पे बोला जा रहा है, इतना रिक्रूटमेंट के बाद टोटल 928 यहाँ पे बच जा रहा है। तो ये 928 जो आपके पास सीट जो बच रहा है, तो ये तो 100% इतना आएगा ही आएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इतना ही सीट आएगा या इसमें कुछ घट बढ़ सकता है। जो अभी आपको रीसेंट जो अभी लेटर आपको हम दिखाए हैं, इसके अलावा भी एक आध गो और लेटर आया था, ठीक है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। उस लेटर में बोला गया था कि देखिए जो यहाँ पे 25% सीट जो रिजर्व रखा जा रहा है यूडीसी के माध्यम से प्रमोशन के लिए, तो बोला ये जा रहा है कि नहीं, इसको भी जो है ना आप इसमें से इतना सीट जो है मत रखिए, 10% के आसपास सीट आप रिजर्व रखिए, बाकी जो 15% सीट है इसको आप रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। और एक आध लेटर में ये भी बोला गया है कि भाई आप पूरा का पूरा ये जो रिजर्व वाला जो सिस्टम है 25% ये छोड़ दीजिए, है ना, आप सीधी भर्ती के लिए सारे सीटों को दे दीजिए, क्योंकि सीट बहुत खाली रह जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, मैन पावर का काफ़ी शॉर्टेज है, ठीक है, विभागों में, ठीक है ना। तो जो सीजीएल यानी सीजीएल 3rd और 4th के हिसाब से, अभी जो 3 के हिसाब से हो चुका है रिक्रूटमेंट, और 4th के हिसाब से अब जो बोला जा रहा है, तो 4th में ये बोला जा रहा है कि देखिए 3rd में होने के बावजूद भी, सीजीएल 3 का वैकेंसी आने के बावजूद भी मैन पावर काफ़ी शॉर्ट है, तो उन लोगों को ताबड़तोड़ रिक्रूटमेंट चाहिए। अब बोला ये जा रहा है कि ओवरऑल जो है इन दोनों को भी ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। जो ये 25% जो रिजर्व रखा गया है, देखिए, तो इसमें से बोला गया है 3920 में से यहाँ पे 25% सीट जो रिजर्व रखा गया, तो 980 टोटल सीट हो गया, ठीक है। अब 980 जो ये सीट हो जाता है, इसमें से केवल भरा 124 गो है, केवल 124 सीट ही बढ़ा है। 2010 के बैच में वरीयता के आधार पर 2 को हुआ, 2016 में प्रोन्नति से 109 हुआ, और 2024 में कार्यकारी प्रभार के अनुसार 13 को यहाँ पे प्रमोशन दिया गया है। कुल मिला के जो है देखिएगा आपको 124 सीट ही खाली भर पाया 980 में से, और 856 स्टिल वैकेंट है। जब से जो है एएसओ यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदों का जो स्वीकृतन हुआ, क्रिएशन हुआ है, उसके बाद से 980 पद जो है आपको यूडीसी के माध्यम से यानी कि प्रमोशन के माध्यम से भरने के लिए जो रखा गया था, तो तब से लेके अब तक में केवल 124 सीट ही आप सोचिए केवल भर पाया है। 856 सीट खाली है, यानी 856 जो ज़रूरतमंद उम्मीदवार हैं, जो मेरिट वाले उम्मीदवार हैं, उनकी यहाँ पे बहाली हो सकती है। तो उसी के संबंध में जो है पत्राचार किया गया था। अब जो बात यहाँ पे ये है, ध्यान रखिएगा, जो अब जो लेटेस्ट जो पत्राचार हुआ है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि यथाशीघ्र, ठीक है ना, जल्द से जल्द यथाशीघ्र अधियाचना जो है आप विभागों को पहुंचा दीजिए। और ये जो आपका जो वैकेंसी निकालने का जो प्रोसेस है, यानी नोटिफिकेशन रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है, देखिए 4 जून को है आपका इलेक्शन का रिजल्ट, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है 4 जून को, और 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो प्रोबेबल चांस है देखिएगा जीएडी की ओर से या तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर से, लगभग देखिएगा 15 जून के बाद आपको एक अपडेट देखने मिल जाएगा। 15 जून के बाद आपको एक अपडेट देखने मिल जाएगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है प्रोबेबल चांस है जुलाई में आपको इसका शायद नोटिफिकेशन देखने मिल जाए। ज़्यादा चांसेस है जुलाई में देखने मिल जाए, अदरवाइज़ लास्ट जुलाई और अगस्त तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय हिंद।